अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां फैक्ट्री में घुसे नाबालिग चोर सीसीटीवी पहचान के बाद पकड़े गए। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित सुहाग नगर में मून होटल के पास एक फैक्ट्री में नाबालिग चोरों द्वारा चोरी किए जाने का मामला सामने आया। होली के छुट्टियों के चलते फैक्ट्री बंद थी, जिसका फायदा उठाकर 10 से 16 वर्ष की उम्र के करीब कुछ नाबालिग लड़के फैक्ट्री के अंदर घुस गए और वहां रखा सामान चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री मालिक उत्कर्ष शर्मा जब फैक्ट्री पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगाली। फुटेज में कुछ नाबालिग लड़के फैक्ट्री के अंदर घुसकर सामान चोरी करते हुए दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर फैक्ट्री मालिक के और आसपास के लोगों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद संदिग्ध नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए बच्चों को थाना दक्षिण पुलिस के हवाले कर दिया गया है। क्या कुछ कहना था फैक्ट्री मालिक उत्कर्ष शर्मा का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व विशाल उपाध्याय की इस खास रिपोर्ट में। कहाँ पे आपकी फैक्ट्री है? मेरा नाम उत्सव शर्मा है। मेरी फैक्ट्री होटल मून के बराबर में। थाना कौन सा पड़ता है? थाना सुहाग नगर। क्या हुआ आपकी फैक्ट्री? हमारी फैक्ट्री में क्या है, परसों मतलब मान के चलो 4 तारीख को होली वाले दिन शाम के 4:40 से शुरुआत हुई है और वहाँ गली में 3-4 बच्चे थे। ये तो नहीं मालूम बाहर कितने लोग थे। उसमें साइड से थोड़ी सी इतनी सी जगह चढ़ के वो पीछे से पेड़ों के रास्ते से आके अंदर घुस के उसमें चोरी की उन्होंने अपनी प्लानिंग करी है। पहले शुरुआत में देखा उन्होंने कि हाँ कोई नहीं है, कैसा भी नहीं है, पूरी गली सुनसान पड़ी है। उसमें आगे उन्होंने अपना जो भी अपना कार्यक्रम चालू करा, उसमें पंखे, मोटर, मशीनों के इक्विपमेंट जितने होते हैं। अब हमारी एक मोटर 10-15 हज़ार रुपए की आती है, वो 3-4 मोटर है तो वही गायब है हमारी, है ना। उसके बाद 7-8 हमारी उसमें जो मशीनों के ऊपर घड़ियां लगती है, 3-3 हज़ार रुपए घड़ियां आती है, पीतल की होती है, पूरी मेटल की। ऐसे करके 8 घड़ियां वो गायब हुई हैं हमारे, 3 मोटर गायब हुई हैं, 4 या 5 हमारे पंखे गायब हुए हैं। हर मशीन पे नोजल लगे होते हैं, नोजल गायब हुए हैं। और हर ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर पिंस जो लगी होती है, जो एक तरीके से नोजल का काम करती हैं, तो 7 या 8 सिलेंडर के वो पिन गायब हुई है ना। उसमें से एक सिलेंडर हमारा भरा हुआ था, अगर वो नेक भी हमारा खुल जाता तो सिलेंडर बेकाबू हो जाता है ना। साल के ये बच्चे हो? मेरे हिसाब से कायदे से जो वीडियो में देख पा रहे हो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये 10-12 साल से 15 साल तक के बच्चे हैं। इससे ऊपर की इनकी उम्र है नहीं है। और होली वाले दिन 4 बजे क्रियाक्रम ने चालू करा है, उसके 2 घंटा इनने चोरी करी है। उसके बाद अगले दिन फिर आए हैं ये 3:40 पे इनने फिर शुरुआत करी। अगले दिन आके फिर 2-3 घंटे इनने वारदात करी है। रात को आके इनने 7:41 में वहां पे इनने ये भी देख लिया कि कैमरा लगा हुआ है। रात को आके वो कैमरे के इनने तार भी काट दी। मेरे पास इनकी 3 दिन की लाइव वीडियो है पूरी, कैसे कैसे इनने वहां पे चोरी करी है, किस तरीके से वहां पे इनने सामान लेके जा रहे हैं, ये पंखे, मोटर, हमारी ये सब चीजें। कैसे इन लोगों को पकड़ने का ये था कि सुबह सुबह क्या है, हम लोग आए थे वहां पे, तो हमारा तो 2 दिन से मतलब मान के चलो 1 दिन से कैमरा बंद जा रहा था। वैसे तो मेरे सारे कैमरे एक्टिव रहते हैं, एक वो हमारा कैमरा बंद जा रहा था। मुझे लगा शायद कोई बिजली का तार वगैरह हिल गया होगा, तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया, वहां आज मैंने अपने लड़कों को भेजा, मैंने देख के आना कौन सा तार हिल गया वहां पे। जब ये गौर से देखा वहां पे कि सामान कुछ वहां पे फैला हुआ है और बहुत सा सामान है जो गायब है, मतलब दिख नहीं रहा है। फिर हमने दिमाग लगाया कि अब हमको जाके मालूम पड़ा कि हाँ यहाँ पे चोरी हुई है और कोई वारदात हुई है, ठीक है। क्योंकि गेट से तो कोई एंट्री हुई नहीं है, गेट से या तो ताले टूटते तो एक बार समझ में आता है हाँ चोरी हुई है। साइड में से इतनी जगह में से आगे वो सारी उनने कार्यक्रम अपना किया हुआ है ना। तो उसके बाद जब हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे इनने कार्यक्रम किया है, वीडियो में जब मैंने चेक कराया वो कैमरे चालू करके मैंने तार वगैरह लगा के कि हाँ इसके अंदर ही ऐसे छोटे छोटे बच्चे, शकल थोड़ी सी मैंने ट्रेस करी। उसके बाद क्या हुआ है, अगल बगल में बच्चे क्रिकेट खेल लेते हैं ना। मैंने उनको फोटो दिखा के पूछा मैंने कि हाँ बच्चों ये इनमें से किसी को जानते हो क्या, तो उनमें से 1 आध बच्चे समझ भी रहे थे कि हाँ इनको तो हमने 2-3 बार देखा हुआ है यहाँ पे। फिर मेरा शक भी गया, अगर 2-3 बार देखा। फिर ये भी बोला कि उसमें से एक बच्चा कि आधे घंटे पहले हमने इनको यहाँ भी देखा था, इस जगह पे देखा था। फिर मैंने पूरे में पेट्रोलिंग चालू करी एक तरीके से। पहले मैंने आके यहाँ पे अपनी वो कंप्लेन लिखी है, दर्ज करी है यही चौकी में, सुहागनगर चौकी में, कि हमारे ऐसे से ये सारी चीजें चोरी हुई है और सारा सब कुछ हुआ। उन्होंने बोला ठीक है, जैसा भी हम देखते हैं खोजबीन करते हैं। मैं निकल के जा रहा था इधर ही सुहागनगर में डाकखाने के पास, एकदम से मेरी इन बच्चों पर निगाह पड़ी। इनने मुझे देख के अपना ऐसे करके मुंह छुपाने की कोशिश करी और एकदम से वो पार्क में घुसे अंदर। मुझे शक हुआ, वैसे तो मैंने 2-3 जगह और देखा था बच्चों पर कि हाँ ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, लेकिन जब इन पे मुझे शक हुआ ये मुझे देख के भागने लगे बहुत जोर से। मैंने उनको रोका, मैंने हाँ भाई क्या, कैसे, किधर किधर रहते हो, पानी की टंकी के पास। मैंने चलो घर पे। जब इनके घर पे गए, वहां पे जाके जब पता चल रहा, सब बातचीत हो गई, सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। उसके बाद पहचान में भी आने लगे कि हाँ ये लड़के देखे हुए हैं, ये हमारे आपसी के मोहल्ले के बच्चे हैं।
उसमें से एक बच्चा हमारा ये भी कबूल है कि हाँ मैंने ऐसे किया वैसे किया कि इस जगह कबाड़े पे बेचा। वो कबाड़िया भी हमने अपने पास ला के रखा हुआ है उसको, तो वो भी कबूल नहीं रहा कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, सारी चीजें। लेकिन कुल मिला के उस लड़के से हमको ये पता चला है सारी चीजें कि किसको बेचा, कहाँ बेचा, कैसे बेचा, वो सब लोग हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और कोशिश है कि हमारे संग सारी खोजबीन करी जाए, हमको कोई कुछ नहीं चाहिए, सीधा सीधा हमारे जो सामान वहां से गायब, वो सारा सामान हमको। क्या मानते हैं छोटे छोटे से बच्चे चोरी कर रहे हैं, क्या मानते हैं? देखो मैं तो नहीं मानता, वैसे उनके परिवार वाले तो जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से तो नहीं लगता कि उनने ऐसे पाला पोसा है या वो किया है, लेकिन इनको शायद कराया गया है या वो इन चीजों में रहे हैं कि वो आज उनने जो कदम उठाया, क्या पता वो चोरी से लेकर वो और बड़ा क्राइम हो जाए। वो तो आज उनको ये सीख मिल जाएगी कि हाँ बच्चों ये चीजें गलत है। आप 10-20 रुपए में 50 रुपए बेच लोगे इस चीज को, लेकिन उसकी कीमत तो हमें मालूम है वो हजारों में उसकी कीमत, तो वो सारा नुकसान होता है। और सारी चीजें वही है, अपने हिसाब से पुलिस इसके ऊपर तहकीकात करेगी। ठीक है।